तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेनेगाडे इमॉर्टल की एक और नया एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को देखने को मिलता है वांग लिंग उस जंगल में पड़ा हुआ है और तभी वहाँ पर एंट्री होता है एक बैंडेज का ग्रुप, जिन लोगों का नजर यहाँ पर वांग लिंग के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो लोग देखते हैं आगे क्या है। और तभी उनमें से एक लीडर एक साथी को वहाँ पर जाकर देखने के लिए कहता है और तभी एक साथी वहाँ पर धीरे धीरे जाता है और वहाँ पर उसको वांग लिंग को देखने को मिल जाता है। और तभी वो देखते हैं वांग लिंग काफी ज्यादा इंजर्ड है और उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है। और तभी यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने लीडर को कहता है यहाँ पर एक इंसान पड़ा हुआ है और ये हमारा बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। मेरे पास एक प्लान है, हम लोग जिस करवा को लूटने जा रहे हैं इसका टांग यहाँ पर काट कर उसके सामने फेंक देंगे, जिसकी वजह से वो करवा रुक जाएंगे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम लोग उस करवा को लूट लेंगे। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर लीडर कहता है ठीक है, इसको हम लोग के साथ ले चलो। और तभी वो करता भी कुछ ऐसा है, उसको ले लेता है और अपने घोड़े में टांग देता है और उसको लेने के बाद वहां से वो लोग चले जाता है। और उसका सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को सुजाकू किंगडम का एक गली को दिखाया जाता है और जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बूढ़ा रेड बटरफ्लाई एंड सेन्यू की कहानी सबको सुना रहा होता है। और इस फाइट की कहानी सुनने के बाद उसके सामने जो है वो यहाँ पर बात करने लगता है और वो कहता है हमने सुना है कि इस फाइट के बाद रेड बटरफ्लाई ने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया और वो ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि वो आइस एंड स्नो कंट्री की एक बहुत ही ज्यादा महान कल्टिवेटर जो ठहरे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सेन्यू ने उसको हरा कैसे दिया, इसका मतलब जेन्यू इससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। और चारों तरफ इसी चीज के ऊपर ही बातचीत चल रहा होता है और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को रेड बटरफ्लाई को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ है और उसके साथ हम लोग को कैनफिन को दिखाया जाता है। तभी नहाते हुए वो अचानक से बाहर आ जाता है और तभी वो रेड बटरफ्लाई को कहता है मुझे पता है अभी भी तुम्हारे शरीर में एक छोटा सा सोल का टुकड़ा मौजूद है और तुम चाहते हो अपने कॉन्शियस लेवल वापस पाके यहाँ से भागना, और इस बार जो चाहे हो जाए मैं तुमको यहाँ से भागने नहीं दूंगा। और ये सब के बावजूद यहाँ पर रेड बटरफ्लाई कुछ भी नहीं कहता है और वो देखते हैं नीचे एक फूल को और तभी कैंगफिंग उस फूल को यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से चला जाता है। और उसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है और उस बुढ़ाओ को दिखाया जाता है और यहाँ पर वो इंसान कह रहा होता है कि जेन्यू इस फाइट के बाद बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया क्योंकि वो रेड बटरफ्लाई से जीत जो हासिल की, लेकिन पता नहीं कैसे जैसे वो फाइट खत्म हुआ तीसरे दिन वो जेन्यू भी कहाँ पर गायब हो गया और उस दिन के बाद से उसका कोई भी नाम निशान अभी तक नहीं पता चला। और ये सब बात सुनने के बाद उसके सामने जो भी इंसान खड़ा हुआ था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है आखिर जेन्यू कहाँ गया। और उसके बाद हम लोग को मिस लूमी को दिखाया जाता है और इसको भी पता नहीं आखिर वांग लिंग कहाँ गया और इसलिए वो अभी सुजाकू माउंटेन पे आ चुका है और इसलिए सुजाकू माउंटेन का जो एम्पायर है उसको यहाँ पर वो अपने सेकुलेशन से बाहर आने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा होता है। और उसका सुजाकू एम्पायर बाहर आ जाता है और कहता है मुझे पता है वो लड़का अचानक से गायब हो चुका है, जिसका मिस ल्यूमी यहाँ पर माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ये सब के कारण मैं ही हूँ। और तभी सुजाकू एम्पायर कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो वाकई में काफी ज्यादा सादे इंसान है, मैंने उसे तुम्हारे फर्नेस बनाने के लिए चूज किया था, तो इतनी मदद तो तुम्हारा हक है मेरे से। मुझे कल के दिन एक नॉर्थ में फाइट देखने को मिला था और उस फाइट का जो ऑरा था उसको महसूस करके मैं बता सकता हूँ वो 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स की फाइट थी। मैं जाके उस जगह पे अपने मास्टर के लिए, और जहाँ तक वांग लिंग की मिसिंग होने की सवाल है इसलिए मैं तुमको बता दूं इसके पीछे आइस एंड सोल कंट्री और साथ ही साथ ट्रोल कंट्री की हाथ है, उन्होंने ही वांग लिंग को गायब किया। जिसको सुनने के बाद मिस लूमी तो काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है और दूसरी तरफ सुजाकू एम्पायर अपने पास से एक चेस्ट स्लिप निकल के मिस लूमी को दे देता है वांग लिंग को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल करना। और ये बात मैं कह सकती हूँ अभी वांग लिंग काफी ज्यादा इंजर्ड है, किसने तो होगा जो उसका सोल को कोलैप्स कर दिया है, मगर मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वो तुम्हें सुजाकू कॉन्टिनेंट का नॉर्थ के साइड को देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को आइस एंड स्नो कंट्री की एक जगह को दिखाया जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लूटेटर ने यहाँ पर वांग लिंग को बाहर की तरफ रखा हुआ है जो कि अभी काफी ज्यादा खराब कंडीशन में है। और तभी वो खुद से कहता है लगातार 500 साल तक कल्टिवेशन करने के बावजूद मैं आज एक नॉर्मल इंसान, जबकि 8 साल बाद मिस लिमियन को लेने के लिए हेवन भी वापस आ जाएगा। और ये सब सोचने के बाद वांग लिंग और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वो दोबारा से अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए स्टोरेज बैग को एक्टिवेट करने के लिए कोशिश करता है और जो कि अब पूरी तरह से एक इंसान बन चुका है, तो इसलिए उसके पास थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल बॉडी का एनर्जी नहीं मौजूद है और इसी वजह से वो स्टोरेज बैग को भी ओपन नहीं कर पा रहा था। और तभी वो खुद से कहता है मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, मुझे ऐसी जगह पर जाके कल्टीवेशन करना होगा जहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो, नहीं तो बिना स्पिरिचुअल पावर के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इवन वो अपने मेन बॉडी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि अभी वांग लिंग की सोल कोलैप्स कर चुका है
और अभी कुछ भी करके उसको स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करना होगा, जिस वजह से उसको किसी सेट की जरूरत पड़ेगा जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन सेट पे जाके उसको स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिव करने के लिए उसके पास थोड़ा सा भी एनर्जी अभी नहीं बचा है। और ये सब बातें वांग लिंग को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। उसको कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करके वो इस सील को भी रिकवर नहीं कर सकता और वो हमेशा हमेशा के लिए एक इंसान बन के ही रह जाएगा। और तभी उस घर के अंदर से उस लुटेरों का आवाज सुनने को मिलता है, जहाँ पर वो लोग केवल पार्टी करता है और कहता है यहाँ से 100 मील की दूरी पर कुछ इमोर्टल्स रहता है और हम लोगों को गलती से भी उन इमोर्टल से यहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहिए। हमें दूर से गुजरने वाला BS कॉल एजेंसी के करवा को लूटना होगा। सुना है उन लोगों के पास काफी ज्यादा गोल्ड एंड पैसा है। और लीडर की ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद उनका साथी सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो लोग एंजॉय करने लगता है। और तभी एक साथी अपने मास्टर से कहता है, लीडर आप बाकी में कमाल का हो, आपका प्लान का कोई भी जवाब नहीं है। और तभी वो साथी यहाँ पर जो है वांग लिंग की तरफ बनने लगता है। और तभी वो आदमी वांग लिंग को देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा किस्मत काफी ज्यादा खराब है और तुम बहुत अच्छा एक बेड बनोगे। हम लोग तुमको चारे की तरफ इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाला है। और तभी वो बदमाश आदमी उसका हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से वांग लिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होता है। और उसके साथ साथ उसका पैर को पकड़ता है और उसको भी तोड़ देता है। और साथ ही साथ वो लूटेरा बहुत ही ज्यादा खराब बातें उसको कह रहा होता है। और जहाँ पर हम लोग देखते हैं वांग लिंग सिर्फ उसको देख रहा होता है। और तभी वो लूटेरा कहता है तू मुझे आंखें दिखाते है। और तभी उसका जो है अपने चाबुक को बाहर निकलता है और उससे उसको मारता है काफी ज्यादा। और अभी वांग लिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होता है, लेकिन वो मन में ठीक करता है कि इस आदमी को वो नहीं छोड़ने वाला है। और तभी उन लूटेरों का लीडर यहाँ पर आ जाता है और कहता है चलो हम लोगों को अब निकलना होगा। और तभी वो बदमाश आदमी दोबारा से उसके ऊपर एक चाबुक का मार मारते हैं और दोबारा से उस जगह पर रख देता है जहाँ पर वो करवा लोग आने वाला है। क्योंकि वांग लिंग काफी ज्यादा इंजर्ड है और वो पड़ा हुआ है, तो आखिर करवा लोग यहाँ पर उतरेगा जरूर और उसको देखने भी लगेगा। और तभी वो लोग यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देगा और उनके प्लान के मुताबिक होता भी ऐसा कुछ है। तभी वो करवा लोग यहाँ पर वांग लिंग को देखते हैं और उनमें से एक साथी यहाँ पर नीचे उतरते हैं और यहाँ पर देखते हैं वांग लिंग यहाँ पर पड़ा हुआ है। और वांग लिंग फिर भी कह रहा होता है आग को मेरे पास मत लाना। और जैसे वो आग को उसके सामने लाता है, जहाँ पर एक पॉइजन एक्टिवेट होता है जो कि ब्लड पॉइजन नाम के जाना जाता है। और यहाँ पर वो सारे लुटेरों को यहाँ पर जो है डिफेक्ट कर देता है और इसकी वजह से यहाँ पर लुटेरों का काम और भी ज्यादा आसान हो गया। और उसके बाद वो सारे करवा लोग को यहाँ पर खत्म करने के बाद उन लोगों से यहाँ पर पैसा लेकर वहां से चला जाता है। और उसके बाद एक माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है जहाँ पर उन लुटेरों का कैंप है। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है उन लूटर का जो फैमिली मेंबर्स हैं वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा उसको गोल्ड मिला है। और तभी लीडर खुश होते हुए कहता है इस बार हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ और इसलिए सारे के सारे सोल्जर्स को इसके लिए इनाम मिलेगा, तो जाओ जश्न मनाओ। और तभी उन लूटर का लीडर यहाँ पर दोबारा से कहता है वांग लिंग को जाके वाटर प्रिजन में कैद कर दो और अगली बार भी हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके बाद उन लोगों ने करता भी कुछ ऐसा है, यहाँ पर वांग लिंग को एक वाटर प्रिजन में कैद करके रख चुका है। और जहाँ पर जख्मी वांग लिंग काफी ज्यादा निराश है और उसके बाद वो मन में कह रहा होता है मैं ऐसा कल्टीवेटर हूँ जो कि अपने सारे के सारे ताकत खो चुका है और मैं इतना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ कि मैं एक नॉर्मल इंसान का भी मुकाबला नहीं कर सकता। और मुझे माफ कर देना लिमुआन, मैं तुमको अलविदा करने भी नहीं आ पाया। और तभी अचानक से वांग लिंग को अपने लिमुआन से करे हुआ वादे को याद आ जाता है कि वो मिस लिमुआन की हिफाजत करेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद उसके पास थोड़ा सा जोश आ जाता है और कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से निकलूंगा और तुम्हारा हिफाजत करूंगा। और तभी वो आसपास की जगह को देखने लगता है और सोचता है आखिर मैं इस जगह से खुद को आजाद कैसे कर पाऊंगा। और तभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वो वाटर के भीतर यहाँ पर देखते हैं एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी उसको देखने को मिल जाता है। और ये सब देखने के बाद तो वांग लिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो सोचता है ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो किसका ऑरा है जो कि नीचे से आ रहा है। और वांग लिंग ने सोचा नहीं था कि उसका किस्मत इतना ज्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पर उसको एक स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाएगा। और तभी वो कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी अपने खुद के बॉडी पे एब्सॉर्ब करके यहाँ से बाहर निकल सकता हो। और तभी वो कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है और बिल्कुल जीरो से अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करने लगता है। और जहाँ पर यहाँ पर सारे स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बॉडी में एब्सॉर्ब करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वांग लिंग को काफी ज्यादा परेशानी होता है क्योंकि उसके बॉडी में अभी भी सोल सप्रेसिंग सील जोड़ लगी हुई थी। और दूसरी तरफ यह सीन शिफ्ट होता है और उन लुटेरों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा गोल्ड जो कलेक्ट किया है। और तभी उस लीडर को एक जगह पर इसके ऊपर नजर जाता है और यहाँ पर उस बैग को वो ले लेता है।
और तभी वो कहता है ये तुमको कहाँ से मिला। और तभी लीडर का वो चेला यहाँ पर जवाब देता है ये उसके पास से हम लोगों को मिला है। और तभी वो लीडर इसको ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है, आग में भी ये बस जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जलता। और उसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है इस चीज को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और उसके साथ साथ वो कहता है ये तो कमाल का ट्रेजर है, इसको मैं और भी महंगे दाम पे बेच सकता हूँ। साथ ही साथ उसके मन में सवाल चल रहा होता है ये स्टोरेज बैग आखिर उसको मिला कहाँ से। और तभी वो कहते हैं चलो उसके पास चलते हैं। और तभी वो लीडर अपने 2 साथी को लेकर उस वाटर प्रिजन में चला आता है। और तभी वो कहता है जाओ उसको पानी से निकालो। और जैसे ही वो उस जंजीर को पकड़ता है वैसे ही पानी के अंदर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर आके उसको पानी में खींच लेता है। इसके बाद उसका साथी एंड लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लोग सोच रहा होता है कि आखिर वो चीज है क्या। और तभी वो लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने साथी को कहता है जाओ पानी के अंदर चेक करो। और तभी हम लोग देखते हैं वांगलिंग पानी के अंदर से ऊपर आ चुका है और जिसको देखने के बाद वो सर्वेंट एंड लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम कौन हो। और वो लोग यहाँ पर वांगलिंग को पहचान नहीं पा रहा था। और तभी वांगलिंग कहता है क्या तुम इतना जल्दी मुझे भूल गए, तुमने तो मेरा एक हाथ और एक पैर तोड़ा था और अब तुमको इसका इनाम मिलेगा। इसके बाद वांगलिंग उस स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को हवा में उठा लेता है। और तभी वो कहते हैं प्लीज मुझे जाने दो, मैं ये सब लीडर के कहने की वजह से किया था। लेकिन वांगलिंग यहाँ पर थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाता है और उसके साथ साथ उसको यहाँ पर पूरा कुचल देता है। और जिसको देखने के बाद यहाँ पर उसका लीडर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और यहाँ पर वो नीचे झुकता है और यहाँ पर वांगलिंग से माफी मांगने लगता है। और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और आप में से कौन कौन वांगलिंग को पसंद करते हो वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।